हरे कृष्णा। तो अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 13 पर विचार करेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरे प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देहिनो का मतलब है देही का। देही मतलब देह में जो रहने वाला जीवात्मा। तो देह में रहने वाला जो जीवात्मा है उसके इस शरीर में अस्मिन यथा देहे, उसके इस शरीर में जिस प्रकार क्या होता है? कौमारम यौवनम जरा। शरीर में बचपन की अवस्था होती है, फिर यौवन की अवस्था होती है और फिर वृद्धावस्था होती है। तथा देहांतर प्राप्तिर, उसी प्रकार से दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। धीरस्तत्र न मुह्यति, तो जो धीर पुरुष है इस संबंध में मोहित नहीं होता है या भ्रमित नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि शरीर में अवस्था परिवर्तन होता है। बचपन की अवस्था होती है और फिर जवानी की अवस्था होती है, फिर बुढ़ापे की अवस्था होती है। और तीनों अवस्थाओं में जो है जो शरीर है वो बिल्कुल बदल जाता है, पूरा बदल जाता है ना। लेकिन जो जीव है, जैसे आप हैं या मैं हूँ, तो अपने बचपन का शरीर जब हम देखते हैं, यानी चित्र देखते हैं अपने बचपन का, 20 साल पहले का चित्र देखते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं तो यही हूँ, मैं ये हूँ। तो अब शरीर तो पूरा बदल चुका है और उस बचपन के फोटो को देख करके मैं कहता हूँ कि मैं ये हूँ, है ना। तो वो क्या चीज़ है जो नहीं बदला है, कि आप कहते हैं कि मैं यही हूँ। उसी प्रकार से जब ये शरीर अभी जवानी का है और वृद्धावस्था जब आएगी तो शरीर बिल्कुल बदल जाएगा। उस समय भी मैं क्या कहूँगा कि मैं वही हूँ। 20 साल पहले किसी ने मुझे देखा था, है ना, तो पूछता है कि क्या आप वही हैं प्रभु जी? तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो वो क्या चीज़ है जिससे कहते हैं कि मैं वही हूँ? शरीर तो पूरा बदल चुका है। तो भगवान कह रहे हैं तथा देहांतर प्राप्त, उसी प्रकार से दूसरा शरीर भी प्राप्त होगा। इसमें भगवान ने इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि दूसरा शरीर भी प्राप्त होगा। इसमें दिक्कत क्या है समझने में? भगवान कहते हैं जो धीर थोड़ा सा बुद्धिमान है तो वो इसमें जो है कोई भ्रमित नहीं होता है, उससे कोई संशय नहीं होता है। क्या दिक्कत है समझने में? दूसरा शरीर भी प्राप्त होगा ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वो प्रत्येक क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो यहाँ जो प्रभुपाद समझा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि धीरज तत्र न मुह्यति, कि धीर पुरुष जो है शोक नहीं करता। युद्ध भूमि में जितने कुटुंबी अर्जुन के स्वजन
संबंधी हैं वो मारे जाएंगे। तो अर्जुन जो है शोक कर रहे हैं कि ये मारे जाएंगे। तो भगवान इस बात पर कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष है वो इसमें शोक नहीं करता। तो मोह का अर्थ एक अर्थ शोक भी है कि धीर पुरुष जो है इसमें शोक नहीं करता है ना। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार की व्याख्या हुई है। इस श्लोक में श्री भगवान पिछले श्लोक में बताए गए सिद्धांत की पुष्टि के लिए एक अत्यंत सरल विधि बतला रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने बतलाया था कि प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है, परंतु इस बात को समझने में कठिनाई ये है कि जब शरीर पूरी तरह से बदल जाता है तो यह किस प्रकार है कि जीवात्मा नहीं बदलता है। इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं जो हमारी बुद्धि के लिए अनुभवगम्य है। भगवद गीता एक विज्ञान है जिस पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। जिस प्रकार विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाला विज्ञान सभी के लिए होता है, चाहे कोई भारतीय हो या किसी अन्य स्थान का हो, अथवा चाहे कोई हिंदू हो या अन्य धर्मावलंबी हो, उसी प्रकार गीता का विज्ञान भी है। जिस प्रकार विज्ञान के छात्रों को सर्वप्रथम सिद्धांत समझाया जाता है और जब छात्र सिद्धांत को अच्छी प्रकार समझ लेते हैं तो फिर उन्हें प्रयोगशाला में ले जाकर प्रयोग कराया जाता है तथा उस प्रयोग द्वारा सिद्धांत को पुष्ट किया जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गीता विज्ञान के शिक्षक हैं। उन्होंने सर्वप्रथम इस सिद्धांत की स्थापना की कि प्रत्येक जीवात्मा नित्य है। अब इस श्लोक में इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए वे अत्यंत सरल प्रयोग विधि बतला रहे हैं। तो ये प्रयोग विधि बड़ी सरल प्रयोग विधि है। क्या प्रयोग विधि है कि आप अपनी बुद्धि में इस सिद्धांत का आप जो है प्रयोग करिए, है ना। इस सिद्धांत का प्रयोग करिए। हम विचार करेंगे कि श्री कृष्ण इस सिद्धांत को कि देह बदलने पर भी देही या जीवात्मा नहीं बदलता है किस प्रकार पुष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जीवात्मा या देही की इस देह में जिस प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापे की अवस्थाएं होती हैं उसी प्रकार अन्य देह की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री भगवान का कहना है कि जिस प्रकार इस शरीर में जब बचपन से जवानी तथा जवानी से बुढ़ापे की अवस्थाएं आती हैं तो उस समय यद्यपि शरीर पूरी तरह से बदल जाता है परंतु आप नहीं बदलते। उसी प्रकार इस शरीर को छोड़ने पर भी आप नहीं बदलते बल्कि आपको अन्य शरीर प्राप्त हो जाता है। यदि आप इस समय 40 वर्ष के जवान हैं तो 30 या 35 वर्ष पूर्व आप एक बच्चे थे, परंतु उस समय के शरीर से इस समय का शरीर बिल्कुल दूसरा है। परंतु आप कहते हैं कि मैं वही हूँ। अब वो क्या वस्तु है जो नहीं बदली और आप कहते हैं कि मैं वही हूँ। 5 वर्ष का जो शरीर था उसकी प्रत्येक वस्तु अब 40 वर्ष के शरीर में बदल गई है, परंतु आप नहीं बदले। उसी प्रकार जवानी में जो शरीर होता है वो बुढ़ापे में नहीं रहता, परंतु फिर भी व्यक्ति कहता है मैं वही हूँ। इन अवस्थाओं के परिवर्तन में केवल शरीर ही नहीं बल्कि व्यक्ति की इच्छाएं, अनुभूतियाँ तथा यादें भी बदल जाती हैं। बचपन की अवस्था में जो अनुभूतियाँ, इच्छाएं तथा यादें होती हैं वे सभी युवावस्था में भूल जाती हैं। अब इस अवस्था में जो दूसरी प्रकार की अनुभूतियाँ, इच्छाएं तथा यादें होती हैं फिर वृद्धावस्था में अन्य ही अनुभूतियाँ होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुमार अवस्था से युवा अवस्था में आने का अर्थ हुआ कि एक प्रकार के जीवन की समाप्ति और दूसरे प्रकार के जीवन का प्रारंभ। इस प्रकार कुमार अवस्था की समाप्ति एक प्रकार की मृत्यु है तथा युवावस्था का प्रारंभ एक प्रकार का जन्म है। इसी प्रकार युवावस्था से वृद्धावस्था में आने का भी यही अर्थ हुआ कि व्यक्ति को एक अन्य शरीर या एक अन्य ही जीवन प्राप्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति इन बातों पर विचार न करके अपने को शरीर ही समझता है तो वह बचपन की अवस्था में अपने को बच्चा ही समझता है तथा वो खेलने कूदने में ही आसक्त रहता है। युवावस्था में अपने को युवक समझकर युवतियों में आसक्त रहता है तथा वृद्धावस्था में अपने को वृद्ध समझकर इसी चिंता में आसक्त रहता है कि वह अब इंद्रिय भोग नहीं कर सकता। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण
स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं। वे कहते हैं जिस प्रकार देह के अंदर स्थित देही की देह में कौमार, यौवन तथा जरा अवस्थाएं आती हैं, उसी प्रकार अन्य देह की भी प्राप्ति होती है। इसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार देह की अवस्था कौमार से यौवन तथा यौवन से जरा में परिवर्तित होती है, परंतु देह के अंदर स्थित देही नहीं बदलता, उसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति में भी देही नहीं बदलता है। अंतर केवल इतना है कि जिस समय देह की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है उस समय देही देह के अंदर ही स्थित रहता है, परंतु मृत्यु के समय देही एक देह को छोड़कर अन्य देह में चला जाता है। तो ये बात है, ये समझना है कि जब देह की अवस्था बदलती है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, तो उस समय जो जीवात्मा है वो उसी शरीर के अंदर रहता है और शरीर बदल जाता है। लेकिन जब अन्य देह की प्राप्ति होती है उस समय क्या होता है कि जीवात्मा उस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये अंतर है ना। तो ये अंतर है, लेकिन हमें अगर गहराई से विचार हम करें तो कोई अंतर नहीं, तो कोई अंतर नहीं है कि शरीर के अंदर जीव स्थित है और शरीर बदल रहा है, और फिर दूसरा क्या है कि शरीर बिल्कुल जीर्ण हो जाए, वो कट जाए, फट जाए, कुछ भी शरीर में खराबी आ जाए, तो वो जो है शरीर छोड़ करके जीवात्मा अन्य शरीर में जाता है। तो अन्य शरीर में जाता है तो उसको वो नया शरीर प्राप्त होता है। तो जब हमारी अवस्था बचपन की होती है और बचपन से जब अवस्था जवानी की आती है तो ये शरीर बदल रहा है। ये भी कहा जाता है कि 7 साल में शरीर के सभी कोष बदल जाते हैं। तो शरीर बिल्कुल बदल जाता है, 7 साल में शरीर बिल्कुल दूसरा बन जाता है। तो जीवात्मा शरीर के अंदर स्थित है और इस परिवर्तन को वो नहीं देख पाता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने हमें आज के दिन देखा और फिर वो 7 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर हमें देखता है तो हमारे शरीर में परिवर्तन आ जाता है। तो ये परिवर्तन शरीर में आ जाता है ना। लेकिन हम इस परिवर्तन को नहीं महसूस कर पाते, इस परिवर्तन को हम नहीं महसूस कर पाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले देखा और बीच में जो परिवर्तन होते रहे उन परिवर्तनों को नहीं देखा, तो अचानक 7 साल बाद, 10 साल बाद आता है तो वो जो है हमारे शरीर में परिवर्तन देखता है कि कई बार वो नहीं भी पहचान पाता है हमें, हमारे शरीर के जो बनावट है, हमारे शरीर के जो अंग हैं तो उनका आकार बदल जाता है, और कई बार शरीर की सुंदरता भी बदल जाती है। कभी कभी तो शरीर पहले सुंदर नहीं था फिर बाद में सुंदर हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले सुंदर था बाद में सुंदरता नहीं रहती शरीर में। तो जो भी हो, ये शरीर का परिवर्तन होता है और जीव इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन जब शरीर से निकलता है जीव तो समझ में आता है कि अब शरीर में नहीं रहा, अब नहीं रहा। तो लोग जो है उस समय तो सोचते हैं कि जीव नहीं रहा, है ना, क्या बोलते हैं, ख़त्म हो गए, वो चला गया। हाँ, नहीं कहते हैं ख़त्म हो गए, है ना। तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, है ना, मर गए। तो मृत्यु का भी मतलब यही है कि अब नहीं रहे। कई बार भी बोलते हैं वो नहीं रहे, अब नहीं रहे, है ना, ख़त्म हो गए। तो इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं तो ये अज्ञान के कारण। सामान्यतः
हम लोग जो शब्द बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि शरीर छूट गया, उनका शरीर छूट गया। तो हमारी व्यवहारिक भाषा में ये बोला जाता है कि उनका शरीर छूट गया। तो हम ये ऐसा कह करके हमारे दिमाग में ये विचार आ जाता है कि उनका शरीर जो पहले हमने देखा था तो वो छूट गया, और अब हम नहीं जानते कि उन्हें अब शरीर कहाँ मिला है और कैसा शरीर मिला है, ये हम नहीं जानते, है ना। तो नहीं जानते हैं तो भी इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है कि कम से कम हम इतना तो जानते हैं कि उनको कोई शरीर जरूर मिला है, और शरीर जिसका छूटा है वो जीव जो है नष्ट नहीं हुआ, उसने कोई दूसरा शरीर जरूर प्राप्त किया है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। इस सुंदर उदाहरण के द्वारा हम जो है इस जीवात्मा के विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मोह्यति का मतलब है कि उसको मोह नहीं होता है। मोह का मतलब परेशानी भी, उसको कोई परेशानी नहीं होती है ना। लेकिन हाँ, बचपन की अवस्था से जवानी की अवस्था में जब हम देखते हैं तो शरीर दिखाई देता है कि पहले बचपन का शरीर था, अभी जवानी का शरीर हो गया। जवानी के शरीर को हमने पहले देखा, अब देखे बुढ़ापे का शरीर, तो हम दोनों शरीर देखते हैं। लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो हम नहीं जानते कि उसको कहाँ शरीर मिला है और कैसा शरीर मिला है, दूसरा शरीर है, ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना हम जानते हैं कि जैसे बचपन से जवानी में शरीर बदला और जवानी से जैसे बुढ़ापे में शरीर बदला, उसी प्रकार से वो शरीर जो है उनका छूट गया है और दूसरा शरीर प्राप्त हुआ है। चाहे जो भी शरीर प्राप्त हो, लेकिन दूसरा शरीर जरूर प्राप्त हुआ है ना। तो ये जो है भगवान ने जो उदाहरण दिया है ये बहुत ही गहरा है, और जितना हम गहराई से इस पर विचार करें उतना ही अधिक हमें इसकी अनुभूति होती है ना। तो बड़ा अनुभव इससे होता है। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है। मोह का एक अर्थ है भ्रम या मूर्खता। तो भगवान कहते हैं धीरज तत्र न मोह्यति, धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। तो मोह का अर्थ है भ्रम या मूर्खता। इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर भ्रमित हो गया है या मूर्ख बन गया है। मारीच नाम के राक्षस ने सीता जी को भ्रमित करने के लिए या उन्हें मूर्ख बनाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किया। वास्तव में वह सोने का मृग नहीं था, परंतु मोहित होने के कारण सीता जी ने उसे सोने का मृग समझ लिया। इस भ्रम के कारण सीता जी ने उस मृग को अपने सुख का कारण समझकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की, जबकि उस मृग के रूप में वह मारीच राक्षस था जो उनके लिए अत्यंत दुख का कारण बना। उसी प्रकार आधुनिक शिक्षा का जो सिद्धांत है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, ये सोने के मृग के समान है। तथा इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की स्थिति सीता जी के समान है। जिस प्रकार सीता जी ने सोने के मृग को असली समझकर उसे अपने सुख का कारण मान लिया था, उसी प्रकार लोग इस सिद्धांत को सत्य मानकर अगले जीवन की कोई तैयारी ना करके अपने सुख भोगों में मस्त रहते हैं। परंतु जिस प्रकार सीता जी उस कपट मृग के कारण अपने निकट में रहने वाले श्री राम से दूर हो गईं, उसी प्रकार लोग मनुष्य जीवन में इस सिद्धांत के कारण श्री कृष्ण की प्राप्ति के उपाय से दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इसमें समझाया गया है कि लोग क्या सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। आज की जो शिक्षा है ये बहुत गलत शिक्षा है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। और इस शिक्षा के कारण लोग क्या करते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है तो अगले जीवन के लिए कोई कुछ विचार ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन अगर मृत्यु के बाद जीवन है तो फिर हम अपने इस जीवन
पर विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी अगली गति जो है अच्छी हो, हमें अच्छी गति प्राप्त हो, तो हम विचार करेंगे। फिर मोह का अन्य अर्थ है उद्विग्नता या घबराहट। इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर उद्विग्न हो गया हो या घबरा रहा हो। जिस समय श्रीवास पंडित के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, उस समय दैव योग से श्रीवास के पुत्र का रोग के कारण देहांत हो गया। ये घर की स्त्रियों ने देखा तो वे महाक्रंदन की ध्वनि करने लगीं। श्रीवास पंडित शीघ्रता से अंदर आए तो देखा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है। वे श्री कृष्ण के महान भक्त होने के कारण अत्यंत धीर थे, अतः वे स्त्रियों को प्रबोध देने लगे, तुम लोग तो श्री कृष्ण की महिमा को जानती हो, अतः रोना बंद कर चित्त को स्थिर करो। देखो अंत समय पर एक बार भी जिनके नाम को सुनकर अत्यंत महापापी भी श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु स्वयं यहाँ नृत्य कर रहे हैं। ऐसे समय जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना उचित है? यदि इस बालक जैसा भाग्य मुझे प्राप्त होता तो मैं अपने को कृतार्थ मानता। यदि तुम संसार के धर्म को नहीं छोड़ सकती हो तो धीरे धीरे रो। यदि तुम्हारे रोने की ध्वनि से प्रभु का नृत्य भंग हो जाएगा तो मैं अवश्य ही गंगा में कूद जाऊंगा। तो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस मृत शिशु से प्रश्न किया, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? तो वह मृत बालक चेतन होकर बोल उठा, आपके विधि विधान से ही मैं ये शरीर छोड़कर जा रहा हूँ। आपके विधि विधान को उलटने की शक्ति किसमें है? अब मैं कर्म बंधन से मुक्त होकर आपके धाम में जा रहा हूँ। यहाँ पर कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र है? आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस बालक का शरीर मौन हो गया। श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया और कृष्ण प्रेम के आनंद में सब बेहवल हो गए। प्रभु बोले, सुनो श्रीवास, तुम तो संसार के स्वभाव को जानते हो। संसार के इन दुखों से तुम्हारी क्या हानि? हानि तो उसकी भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित का धीर स्वभाव होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो ये बहुत अच्छी घटना है इस श्लोक पर आधारित कि श्रीवास पंडित ने जो है मतलब तुरंत अपने घर की स्त्रियों को प्रबोध दिया। क्या प्रबोध दिया? कि मृत्यु पर शोक क्यों कर रही हूँ? कि घर की स्त्रियां हैं तो क्या शोक कर रही हैं कि वो जीवात्मा खत्म हो गया, हाँ, श्रीवास का पुत्र खत्म हो गया। तो प्रत्येक व्यक्ति सामान्य रूप से इसी प्रकार सोचता है। क्या सोचता है? खत्म हो गया, है ना। तो श्रीवास पंडित क्या कहते हैं? तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उसने इस ऐसे समय में शरीर छोड़ा तो उसको तो वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो तुम जो है इसके लिए शोक क्यों कर रही हो? तो वैकुंठ चला गया। तो श्रीवास पंडित जो है उनके पास ये ज्ञान है। तो ये अपने व्यवहार में जब इस प्रकार का ज्ञान होता है तो हमें बहुत राहत मिलती है, और जब तक ये ज्ञान नहीं होता है व्यवहार में तो फिर शोक ही शोक मचा रहता है। फिर मोह का अन्य अर्थ है किसी बात को समझने में कठिनाई का अनुभव होना। इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो किसी घटना को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण आश्चर्य कर रहा हो या संदेह कर रहा हो। तो बहुत से लोग हैं जो इसी संशय में पड़े रहते हैं कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है या नहीं। इस संशय को दूर करने के लिए शास्त्रों में ऐसे अनेक घटनाओं का वर्णन है जिनसे पता चलता है कि किस व्यक्ति को किस कर्म के कारण कैसा शरीर प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भरत महाराज की एक हरिण के प्रति आसक्ति हो गई तथा उन्हें अगले जीवन में हरिण का शरीर प्राप्त हुआ। नलकुबर और मणिग्रीव नामक यक्षों को नारद जी का सम्मान न करने के कारण दो जुड़वां वृक्षों का शरीर प्राप्त हुआ। राजा पुरुरवा की इच्छा उर्वशी के साथ रहने की थी,
इसलिए उन्हें अगले जीवन में गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ। राजा चित्रकेतु की आसक्ति अनेक स्त्रियों में थी, इसलिए उन्हें अगले जीवन में विद्याधर का शरीर प्राप्त हुआ। फिर विद्याधर के रूप में शिव जी का अपमान करने के कारण उन्हें वृत्रासुर नामक एक असुर का शरीर प्राप्त हुआ। एक शूद्र बालक ने साधुओं की सेवा में मन लगाया तथा उनसे श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं सुनी, तो उसे अगले जीवन में नारद जी नामक महान देवर्षि का शरीर प्राप्त हुआ। शिव जी की पत्नी सती ने प्रत्येक जन्म में शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को जला दिया, तो उन्होंने पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री के रूप में शरीर प्राप्त किया तथा शिव जी की पत्नी बनी। एक योगी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, इसलिए उसे अगले जीवन में महान भक्त ध्रुव महाराज के उत्कल नामक पुत्र के रूप में शरीर प्राप्त हुआ। महाराज इंद्रद्युम्न ने अगस्त्य मुनि का सम्मान नहीं किया, इसलिए अगले जीवन में उन्हें हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। हुहु नामक गंधर्व ने जल के अंदर स्नान करते हुए देवल ऋषि का पैर खींचा, इसलिए अगले जीवन में उसे मगरमच्छ का शरीर प्राप्त हुआ। राजा सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान के आदेशों का पालन किया, इसलिए उन्हें अगले जीवन में व्यवसत मनु के रूप में शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार धीर पुरुष शास्त्रों में पुनर्जन्म की अनेक घटनाओं को जानकर अगले जीवन के होने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करता है। तो ये समझने वाली बात है। भगवान गीता में ये इतनी बात को कितने सरलता से समझा रहे हैं, और कई श्लोकों में समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में बड़ी जल्दी अज्ञान आ जाता है, बड़ी जल्दी अज्ञान आ जाता है। तो भगवान इस श्लोक में बहुत सरल उदाहरण से जो बतला रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाए, इतनी अच्छी तरह से बैठ जाए कि कभी भी हम सोचते हैं कि किसी का शरीर छूट गया है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस उसका जीवन इतना ही था, है ना। ऐसा नहीं है, उसका जीवन इतना नहीं था, है ना। उसको अगली जरूर गति प्राप्त हुई होगी, तो जो भी गति मिली, लेकिन उसको कोई ना कोई गति जरूर मिली, है ना। तो भगवान कह रहे हैं धीरज तत्र न मोह्यति, जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता। तो धीर का मतलब क्या है कि जो बुद्धिमान है, धीर का मतलब बुद्धिमान, और धीर का मतलब धैर्यवान भी होता है। तो दो प्रकार के लोग हैं, धीर और अधीर, है ना। तो जो अधीर प्रकार के लोग हैं, जो कि समझ नहीं पाते, किसी घटना को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो बेचैन हो जाते हैं। तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि वे तो मोहित हो जाते हैं, वे तो मोहित हो जाते हैं। किसी के विषय में जब हम बात करते हैं कि उसका शरीर छूट गया है, तो वो पूछते हैं क्या मर गया है, और हम कहते हैं कि हाँ मर गया। तो फिर जो है वो चाहे 1 मिनट हो चाहे आधा मिनट हो, लेकिन वे शोक में डूब जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मोह्यति, उसी प्रकार अंतर्देह की प्राप्ति होती है। और इस विषय में धीर पुरुष जरा भी व्यग्र नहीं होता, बेचैन नहीं होता, है ना। तो हमारे सामान्य व्यवहार में ये बातें उसी प्रकार से हैं, जैसे कि हम लोग स्नान के समय जो पहने हुए वस्त्र हैं उनको उतार देते हैं और फिर दूसरे धुले हुए वस्त्र पहनते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर में भगवान बता रहे हैं कि हमें इसी प्रकार समझना है कि शरीर जब छूट जाता है तो जीव को
दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो जिनके अच्छे कर्म होते हैं तो उनको शरीर दूसरा प्राप्त होता है जो कि पहले से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो उनका जब शरीर छूटता है तो उन्हें पशु पक्षी का शरीर प्राप्त होता है। तो उनकी चेतना जैसी होती है उसके अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।